हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम 69। क्वेश्चन फंक्शन का है, काफ़ी अच्छा डोमेन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम। क्वेश्चन कह रहा है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स log x/3 बेस 3 इज, यानी आपको एक फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स log x/3 बेस 3 और इसका आपको डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब होता है x का वह मान जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, यानी हमको निकालना है x का मान जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो ये ओरिजिनल फंक्शन किसका है? साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1। रेंज से कोई मतलब नहीं है इसका, हालांकि इसका रेंज होता है -π/2 से π/2, लेकिन हमको यहाँ डोमेन से मतलब है। तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो है -1 से 1। इसका मतलब साइन इनवर्स x तब डिफाइंड होता है जब x का मान -1 से 1 के बीच में हो। तो आपके पास जो फंक्शन है वो है साइन इनवर्स log ऑफ x/3 और बेस 3। इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइंड तब होगा जब साइन इनवर्स के साथ जो एलिमेंट है, जो आर्गूमेंट है, इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। यानी log x/3 और बेस 3 इसका मान होना चाहिए -1 से 1 के बीच में। साइन इनवर्स 2x रहता तो 2x का मान होना चाहिए -1 से 1 के बीच में। log x/3 बेस 3 है तो इसका वैल्यू होना चाहिए -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब ये होगा कि अब हम इस log को हटाएंगे, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू जब फाइंड करना है तो हमको log के वैल्यू को हटाना होगा। तो log आप कैसे हटाते हैं? जब log हटाते हैं तो बेस अपने जगह पर रहता है और बाकी नंबर इंटरचेंज हो जाता है। लेकिन यह इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी में log को जब हटाएंगे तो बस सिर्फ बेस को शिफ्ट कर देंगे। यानी x/3 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा, यहाँ बेसे में रह जाएगा 3 के पावर 1 से कम और 3 के पावर -1 से ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि x/3 का जो मान है वो 3 से छोटा होगा और 1/3 से बड़ा होगा। 3 के पावर -1 को आप 1/3 कर सकते हैं। अब आपको फाइंड करना है x का वैल्यू, तो इस 3 को हटाना होगा। तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 9 से छोटा, और यहाँ 1/3 गुना 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 1 से बड़ा। तो x का जो मान है वो 1 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा, और 1 और 9 दोनों शामिल है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू होगा 1 to 9, और ये देख लीजिए आपका ऑप्शन क्या है, 1 to 9, ये आपका ऑप्शन है ए। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ए। फिर से इसको एक सवाल को आप बना लीजिएगा, बता देते हैं फिर से। साइन इनवर्स log x/3 बेस 3 का डोमेन निकालना था, तो आपको ये ध्यान देना है कि साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1, यानी साइन इनवर्स के साथ जो कंपोनेंट है वो -1 से 1 के बीच होगा। कंपोनेंट था log x/3 बेस 3, तो log x/3 बेस 3 का मान -1 से 1 के बीच में होगा। इसका मतलब x/3 का मान 3 के पावर -1 से बड़ा होगा और 3 के पावर 1 से छोटा होगा, यानी x/3 का मान 1/3 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। x का मान आपको फाइंड हो जाएगा 1 से 9 के बीच में। ये इस सवाल का जवाब हो गया। हम चाहेंगे कि जब सवाल आया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज पर, तो एक बार फिर आप इसको 10 सेकेंड 1 मिनट देख लीजिए, फिर से आपको याद हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1 और रेंज होता है -π/2 से π/2। अगर हम बात करें कॉस इनवर्स x का, तो इसका भी डोमेन होगा -1 से 1 और इसका रेंज होगा 0 से π। टेन इनवर्स x का डोमेन होता है -∞ से +∞, और रेंज हो जाएगा आपका -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। कॉट इनवर्स x का डोमेन होगा -∞ से +∞, और रेंज हो जाएगा
0 से पाई ओपन इंटरवल। सेक इन्वर्स एक्स का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 और रेंज हो जाएगा 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। और कॉसेक इन्वर्स एक्स का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1 और रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे प्रॉब्लम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।